जय हिंद भारतवासियों, बात करेंगे आज की ताजा खबरों की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। संसद में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक और कंपनी संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। प्रधानमंत्री आज 6 प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से निपटने की तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा करेंगे। DRDO ने अभ्यास नाम के तेज रफ्तार एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान का सफल उड़ान परीक्षण किया। विदेश मंत्री ने कहा, विश्व में बड़े स्तर पर फिर से संतुलन कायम करने के प्रयास तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक अफ्रीकी देश वास्तविक रूप में इसमें शामिल ना हो। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी साब्रिया के नोवाक जोकोविच ने विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर रहते हुए 287वें सप्ताह में प्रवेश कर लिया। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए IIT गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्थापित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। श्री मोदी ने 300 विद्यार्थी को PhD डिग्री दिए जाने की सराहना की। कोविड-19 महामारी से निपटने में IIT गुवाहाटी की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संस्थान क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से निपटने तथा अनुसंधान के जरिए स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि यह संस्थान भारतीय ज्ञान संस्थान तथा आपदा प्रबंधन और जोखिम उन्मूलन केंद्र की स्थापना में भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपार संभावनाएं और संसाधन हैं। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने कोविड महामारी से लड़ाई में IIT गुवाहाटी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस संस्थान से राज्य को आपदा प्रबंधन और जोखिम कम करने में मदद मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में IIT गुवाहाटी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विद्यार्थियों से भावी चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। संसद ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को कल मंजूरी दी, जबकि लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका था। इस विधेयक में केंद्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति दी गई है। यह कानून इस वर्ष जून में लागू आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री दानवे राव साहिब दादा राव ने इस विधेयक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज बेचने की आजादी मिलेगी। चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने कहा कि इस विधेयक में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे पूरी व्यवस्था को ज्यादा स्थिर रूप दिया जा सकेगा। भाजपा के गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। संसद ने कंपनी विधेयक 2020 पारित कर दिया। राज्यसभा ने इस विधेयक को कल मंजूरी दी, जबकि लोकसभा में यह भी पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक में कानून के उल्लंघन से जुड़े हुए अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को हटा दिया गया है। कुछ अपराधों के लिए जुर्माने की राशि भी घटाई गई है। इससे केंद्र सरकार के कुछ श्रेणियों की सार्वजनिक कंपनियों को विदेशी क्षेत्राधिकार से प्रतिभूतियों की श्रेणी में सूचीबद्ध करने की अनुमति मिल गई है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस तरह के संशोधन की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना तैयार कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए दंड के प्रावधान को कम किया गया है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी आज अधिक कोविड मरीजों वाले 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान इन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कोविड महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। देश में इस समय इलाज करा रहे 63% से अधिक कोविड मरीज इन 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में से हैं। ये है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब। देश में कुल संक्रमित लोगों में से 65.5% और कोविड से मृत्यु की दर का 70% इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में है। 5 राज्यों के साथ पंजाब और दिल्ली में हाल ही में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में मृत्यु दर 2% से भी अधिक है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की दर राष्ट्रीय औसत 8.52% से अधिक है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रभावी सहयोग और निकट समन्वय में कोविड-19 महामारी से लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। इस महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल की चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए केंद्र सहायता दे रहा है। नई दिल्ली में एम्स के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय टेली परामर्श के जरिए आईसीयू में तैनात डॉक्टरों की क्षमताएं बढ़ा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अभ्यास नाम के तेज रफ्तार एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान का सफल उड़ान परीक्षण किया। ओडिशा में बालेश्वर के अंतिम परीक्षण केंद्र में किए गए इस परीक्षण के दौरान 2 परीक्षण यानों को सफलतापूर्वक उड़ाया गया, जिनका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों की क्षमताओं के आकलन के लिए लक्ष्य के रूप में किया जाता है। अभ्यास यान का डिजाइन और निर्माण DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान ने किया है। परीक्षण के दौरान यह यान सभी मानकों पर खरा उतरा है और इसकी सभी प्रणालियों ने सुचारू रूप से कार्य किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अभ्यास नाम के तेज रफ्तार एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान का सफल परीक्षण DRDO की बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने इसके लिए DRDO और इसके परियोजनाओं से जुड़े अन्य संगठनों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अभ्यास का इस्तेमाल मिसाइल प्रणालियों की क्षमता के आकलन में लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। अफ्रीका महाद्वीप के देशों की विकास यात्रा के प्रति भारत की वचनबद्धता को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि विश्व में बड़े स्तर पर फिर से संतुलन कायम करने के प्रयास तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक अफ्रीकी देश वास्तविक रूप में इसमें शामिल ना हो। भारत अफ्रीका साझेदारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के सही अर्थों में विकसित होने पर ही विश्व की सामरिक विविधता पूरी तरह सामने आ पाएगी। उन्होंने कहा कि भारत समसामयिक विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के उभर कर सामने आने और उच्च स्थिति प्राप्त करने का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने 3 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों पर अपना असर डाला है और दुनिया भर में से अब तक 9,60,000 से अधिक लोग इससे मौत का शिकार हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से संयुक्त राष्ट्र के 7 विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीकी देशों को उनका अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार मदद देने को वचनबद्ध है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने 37 अफ्रीकी देशों में 11 अरब 60 करोड़ डॉलर लागत की 194 विकास परियोजनाएं पूरी की हैं और इस समय 29 देशों में 77 परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सार्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन खिताब जीतने के बाद विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर रहते हुए 287वें सप्ताह में प्रवेश कर लिया है और इसके साथ ही उन्होंने अपने आदर्श अमेरिका के पीट स्मॉप्स के पीछे छोड़ दिया है। 5वीं बार इटालियन ओपन चैंपियन बने जोकोविच का नंबर 1 पोजीशन पर यह 287वां सप्ताह है। उन्होंने सैम्प्रास के 286वें सप्ताह नंबर 1 पर रहने के कीर्तिमान को पीछे छोड़ा और इस क्रम में वह दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर के नाम सर्वाधिक 310 सप्ताह नंबर 1 पर रहने का रिकॉर्ड है। इस क्रम में अमेरिका के इवान लैंडल 270 सप्ताह के साथ चौथे स्थान पर और अमेरिका के जिमी कॉन्स 268 सप्ताह के साथ 5वें नंबर पे हैं।
29 वर्षीय जोकोविच ने इस जीत के बाद 11,260 अंक हो गए हैं। जोकोविच और दूसरे स्थान पर मौजूद स्पेन के राफेल नडाल के बीच 1,410 अंकों का फासला हो गया है। पुरुष सिंगल रैंकिंग में शीर्ष 9 स्थानों पर कोई बदलाव नहीं है, जबकि कनाडा के डेनिस शापोवालोव ने 4 स्थान के सुधार के साथ टॉप 10 में प्रवेश कर लिया है और उन्हें नंबर 10 की जगह बना ली है। फाइनल में जोकोविच से हारने वाले अर्जेंटीना के डिएगो शार्ट्जमैन 2 स्थान के सुधार के साथ 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आज की खबरों में इतना ही। बने रहें DI न्यूज के साथ। नमस्कार।